हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 83वां पार्ट है और प्रश्न से शुरू करते हैं हम। तो चलिए, एक प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं में मिली है? ये प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं में मिली है? और ऑप्शन के हिसाब से आप 5 सेकंड में आप उत्तर करें। किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं में मिली है? बैल और गेंडा, ये ज़्यादा मिली है, बैल और गेंडा। लेकिन अन्य पशु भी थे, बाघ, भैंसा, हिरन। बाघ, भैंसा, हिरन, बैल और गेंडा। और आप बताएंगे कि घोड़ा था कि नहीं था, कमेंट बॉक्स में करेंगे आप इसका उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा मिला कि नहीं? बाकी तो मैंने बता दिया आपको, बैल, गेंडा, बाघ, भैंसा, हिरन। घोड़ा का आप पता करके बताएं कि घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं चिन्ह मिला है कि नहीं, कहाँ मिला, बाय द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ है? किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध है। और आपको पता है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये तो आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जीता कौन, ये मैं बताता हूँ। सुदास विजित हुआ। सुदास जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो 10 राजाओं के युद्ध में सुदास की जीत हुई। किस नदी के किनारे, तट पे ये लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, 24वें तो पता है आपको, 24वें आपको पता है, 23वें भी शायद पता ही होगा, लेकिन 22वें पूछ दिया इसलिए कहता हूँ ना, 3 आगे पीछे जरूर याद रखिए। तो 22वें हैं अरिस्टनेमी। 23वें और 24वें का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आता है, 23वां भी आता है, 24वां भी आता है, 22वां भी आता है। प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी आते हैं। प्रथम तीर्थंकर का नाम भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट। और एक उपाधि है कुणिक। कुणिक किस राजा को कहा जाता है? किस राजा की उपाधि थी कुणिक? ये भी आपका क्या करें कि एनसीएन के प्रैक्टिस सेट में है। कुणिक किस राजा की उपाधि है? 5 सेकंड में आप बताएं। आपकी तैयारी कितनी है ये भी तो अंदाजा लग रहा है ना, साथ साथ में दोनों काम हो रहा है, नॉलेज प्लस इवैल्यूएशन। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। ये उपनाम है या उपाधि है? आप ऐसा करें, एक तरफ उपाधि या उपनाम लिखिए और दूसरी तरफ शासक का नाम लिखिए। और मैं 5 सेकंड का आपको टाइम भी दूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर में आप सोचें, समझें और विचार करें। आप ये जानें कि आपको कितना आ पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित्र घात किसको कहा जाता है? अमित्र घात, बिंदुसार, और एक और है भद्रसार।
भी बिंदुसार को कहा जाता है। अच्छा, एक राजा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन ये आता है कि अपने पिता को मार करके गद्दी पे बैठा। ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे, अपने पिता को कत्ल करके गद्दी पे कौन बैठा। चलिए, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी कौन है? 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। अशोक। एंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, काकवर्ण। काकवर्ण किसे कहा जाता है? कालाशोक। महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, कविराज। कविराज बहुत मशहूर है ये, समुद्रगुप्त। अश्वमेघकर्ता, 5 सेकंड। समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था? 5 सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय है। महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त। शुक्रादित्य, ये भी कुमारगुप्त है। शुक्रोपम, ये बताइए आप, शुक्रोपम। स्कंदगुप्त, पता है ना स्कंदगुप्त के बारे में? हूणों का आक्रमण हुआ था इनके समय में। पुलकेशिन द्वितीय का उपनाम क्या था? दक्षिणापथ पथेश्वर। दक्षिणापथ पथेश्वर पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता था। ये उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ सकता है अशोक का क्या नाम था? प्रियदर्शी, ऐसे भी आया। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? ऐसे भी आया है। हर लिहाज से आपको याद रखना है। यामिनुद्दौला। यामिनुद्दौला महमूद गजनवी। लाख बख्श जानते हैं आप? मुझे पता है, लिखें अगर जानते हैं तो। कुतुबुद्दीन ऐबक। हातिम द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक। उलुग खां। उलुग खां आता है प्रश्न। बलबन। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी। जूना खां। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का अकबर। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला मैदान था, उसका नाम क्या किया गया? ये आप लिखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के नाम पे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान था, उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? करंट का क्वेश्चन है, ये आप आंसर करें। और कासिम अमीरुल मोमिनीन। कासिम अमीरुल मोमिनीन फिरोज शाह तुगलक। रैयते आला खिज्र खां। हजरते आला खिज्र खां।
पहली बार में नहीं आता है, दूसरी बार ज़रूर सुनेंगे और आप सोचें कि आपको कितना याद है। बहलोल शाह गाज़ी, आसान है ये, बहलोल शाह गाज़ी, बहलोल लोदी। कलंदर, सोच के बताइए आप, कलंदर 5 सेकंड में। बाबर। गाजी किसे कहते हैं? गाजी किसकी उपाधि थी? बाबर की ही थी। शेर खां, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं आप। शेर शाह। खुर्रम किसका नाम था बचपन का? ये आईएएस में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है अभी। खुर्रम किसका बचपन का नाम था? 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। शाहजहां। सलीम। जहांगीर। शेखू किसे कहा जाता था? अकबर। शेखू किसे कहते थे? ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। शेखू। अकबर किसे कहते थे? जिंदा पीर कौन कहलाता है? जिंदा पीर। 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बताता हूं आपको। औरंगजेब। लंपट मूर्ख। आता है ये सब प्रश्न। जहांदार शाह। घृणित कायर, पहले भी आपको बताया जा चुका है। फर्रुखसियर। कठपुतली, कठपुतली भी कहा जाता है किसी को, कठपुतली भी लक़ब है, उपनाम है। रफ़ीउद्दरजात। रंगीला बादशाह। रंगीला किसे कहा जाता है? रंगीला। मोहम्मद शाह। और एक्चुअली मोहम्मद शाह का जो ओरिजिनल नाम है वो है रोशन अख्तर। रोशन जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था ये रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। ये रंगीला इसलिए था, ज़्यादातर ये हरम में रहता था। शाह बेखबर। आता है ये सवाल। बहादुर शाह प्रथम या द्वितीय, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। शाह बेखबर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कई बार। शाह बेखबर बहादुर शाह को कहा जाता है, लेकिन कौन से बहादुर शाह? प्रथम या द्वितीय? प्रथम या अंतिम? बहादुर शाह, शाह बेखबर, प्रथम या अंतिम, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। ज़फ़र। ज़फ़र किसे कहा जाता है? यानी बहादुर शाह ज़फ़र। ज़फ़र बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो एक शायर था, एक कवि था, बहुत महान कवि था बहादुर शाह ज़फ़र। चलिए 3 सवाल मैं आपको देता हूँ, तो बताएं बाबरनामा किसने लिखी? पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, मजमाल बहरैन, मजमाल बहरैन के लेखक कौन हैं? और तीसरा प्रश्न, गुलरुखी के लेखक कौन हैं? गुलरुखी के लेखक कौन है? और आप लोगों में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। आप अपने कॉलेज के दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपका ग्रुप है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और ताकि आप सब लोगों को आसानी से इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और अपना मूल्यांकन दूसरी बार में, तीसरी बार में आप ज़रूर करें। आपको कितना याद है, नहीं है, ऐसे मूल्यांकन करें। और कमेंट बॉक्स में कभी भी आप आंसर लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, आप आंसर लिखें। थैंक यू।